अर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के सामने बैठे हैं। उनकी आंखों में दिव्य तेज है और स्वर गंभीर व शांतिपूर्ण। वे प्रेम और श्रद्धा से शिष्यों की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ऋषि वेदव्यास वत्सों, आज हम एक ऐसी कथा का आरंभ करने जा रहे हैं जो केवल युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, भक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या भी है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु स्वयं जीवन का सार है। शिष्य जिज्ञासा से उनकी ओर देखते हैं। कुछ के नेत्रों में श्रद्धा झलक रही है, तो कुछ में असीम उत्सुकता। शांति छा जाती है। अर्षि आगे बोलते हैं। उनकी आवाज में गहरी गंभीरता और प्रेम है। ऋषि वेदव्यास नरं चैव नरोत्तमम्, अर्थात हमें श्रेष्ठ मानव को भी प्रणाम करना चाहिए। ये केवल किसी राजा या योद्धा के लिए नहीं कहा गया, बल्कि यह संकेत करता है कि हमें सदैव महान आत्माओं, गुरुजनों और सच्चे ज्ञानियों का सम्मान करना चाहिए। शिष्य एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे वे इस सत्य को आत्मसात कर रहे हों। एक शिष्य धीरे से पूछता है, शिष्य 1, गुरुदेव, लेकिन यहाँ नरोत्तम किसे कहा गया है? ऋषि वेदव्यास, वत्स, यह नरोत्तम स्वयं श्री कृष्ण है, जो मनुष्यों में सर्वोत्तम है। वे हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे मित्र हैं और हमारे रक्षक भी। यही कारण है कि हम उन्हें प्रणाम करते हैं। शिष्यों के हृदय में श्री कृष्ण की छवि उभरती है। वीणा और शंखनाद गूंजता है। अर्षि वेदव्यास शिष्यों की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश है। वे अंतिम शब्द कहते हैं जो मानो संपूर्ण जीवन का सार हो। ऋषि वेदव्यास धीरे लेकिन गहराई से, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह जीवन का प्रतिबिंब है। यह हमें सिखाता है कि हमें पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, फिर श्रेष्ठ पुरुषों से सीखना चाहिए, विद्या का सम्मान करना चाहिए और तब जाकर सच्ची विजय प्राप्त करनी चाहिए। शिष्य नमन करते हैं और वातावरण में अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होती है। बैकग्राउंड में मधुर मंत्र ध्वनि गूंजती है और दृश्य समाप्त होता है।